नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आ रही है एवं कलियां आ रही है तो मुरझा के ख़राब हो जा रही है? तो मैं आपको ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगा जिसे अगर आप यूज करते हैं तो आपके गुड़हल के कितने भी पुराने पौधे क्यों ना हो उसमें कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आएंगे और फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में। ना इसकी पत्ती पीली होगी ना फूल गिरेंगे। तो दोस्तों, और फूल का आकार भी बड़ा बड़ा होगा, चाहे वह देसी हो या हाइब्रिड। तो दोस्तों, आप संतरे के छिलके को यूं ही खाकर फेंक देते हैं, तो मैं उनका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर अपने पौधे में देता हूं, जिससे मेरे पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम, फाइबर, पोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं। और जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आते हैं उसमें कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आता है। तो आप संतरे का छिलका को फेंके नहीं, इसका लिक्विड घोल बनाकर आप सप्ते में 2 बार दीजिए। उसके बाद पौधे में आपके बहुत ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे, चाहे वह देसी हो या हाइब्रिड। सभी प्रकार के पौधे में फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे, फूल का पौधे का ग्रोथ भी होगा और पौधा आपका हरा भरा रहेगा। तो इसका लिक्विड घोल कैसे बनाना है, पौधे में कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगा। और दूसरा, आपको फिटकिरी यानी एलम का यूज करना है। उसके बाद आपके पौधे में भी गजब टाइप का फ्लॉरिंग होगा। तो आप संतरे का छिलका और एलम का उपयोग कर अपने गुड़हल के पौधे में इस समय दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत जगह धुंध एवं कुहासा के कारण गुड़हल के पौधे में कलियां एवं फूल गिर रही है और पौधे को ठंडक भी के कारण पौधे में कलियां एवं फूल बहुत अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। तो ये 2 लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप पौधे में दीजिए, पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियां ज़्यादा संख्या में आएगा। फूल का पौधा यानी सालों भर फूल खिलने वाला पौधा है, लेकिन मौसम के उतार चढ़ाव के कारण इसमें थोड़ी मात्रा में फ्लावरिंग कम हो जाता है। तो जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है पौधे में फूल एवं कलियां आना कम हो जाता है। तो संख्या में फ्लावरिंग कैसे आएगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस पौधे को आपको ऐसे जगह पर रखना है जहाँ 6 से 7 घंटे अच्छी धूप आती हो, और इसे 10 से 12 इंची का पोट में लगाएं, क्योंकि इसके रूट बहुत जल्दी डेवलप होते हैं और प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होता है। और जिस गमले में लगाएं, गमले का ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो पत्ती पीले होकर मुरझाने लगेंगे और प्लांट्स खराब हो जाएगा। गमले की मिट्टी पूरी सूख जाए तब इसमें आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। कलियां गिरने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि अगर आप प्लांट्स में आप ओवर वाटरिंग करते हैं और मिट्टी है इसकी हमेशा गीली रहती है, जिसके कारण आपके जो कलियां आती है वह फूल के रूप में कन्वर्ट नहीं होती है और गिर जाता है। तो देखिए मेरे इस पौधे में, देखिए इस समय आपको पौधे में सिर्फ कलियां ही कलियां नजर आएगी। इसके जितने भी ब्रांचेज है सब में आपको सैकड़ों की संख्या में छोटे से भी प्लांट्स में कलियां नजर आएंगी। तो आपको पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है और मिट्टी ड्राई हो जाए तो पानी देना है। दोस्तों, गमले की मिट्टी की गुड़ाई आप हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहें, जिससे आपकी मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए गमले जितने भी हैं दोस्तों, आप सभी गमले की मिट्टी की गुड़ाई आप हमेशा 15 दिन के अंतराल में करते रहें। मिट्टी आपकी जितनी भुरभुरी होगी, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और प्लांट्स में आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालिएगा तो प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करके उसको पोषक तत्व से भर देगा, जिससे आपके प्लांट्स में कलियां या फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो दोस्तों, आपको फर्टिलाइजर के रूप में देखिए हमने संतरे के छिलके लिया, जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फाइबर पाया जाता है और पोलेट, जिसके कारण जिस पौधे में भी कलियां एवं फूल नहीं आती वह फूल आने लगता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो 4 के संतरे को छिलके ले लेना है और आपको 1 लीटर पानी में इसको 2 दिन तक ढक्कन वाले डब्बे में रख कर बंद करके आप सेमी सेट एरिया में रख देना है। और जब 2 दिन के बाद यह घोल तैयार हो जाए तब इसे ढक्कन कर खोल कर आप छन्नी की सहायता से छान लेना है और इसको अच्छी तरह से लिक्विड फॉर्म अलग कर लेना है। और इसके बाद जो इसके जो भींगे हुए आपके जो छिलके हैं इसको भी फेंकना नहीं है, इसको भी आप धूप में सुखाकर फिर इसका डस्ट फॉर्म तैयार करके आप पौधे में
यूज करिए, आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो दोस्तों, जो घोल तैयार हुआ था उसका दुगने मात्रा में आपको पानी डालकर डाइल्यूट करके इसका घोल को आप पतला कर लीजिए, और जितने भी प्लांट्स हैं सब में गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके, आपके अगर बड़े प्लांट्स हैं तो आपको 200 ml देना है, छोटे प्लांट्स हैं तो आप 100 ml दीजिए हफ्ते में 2 बार। उसके बाद आपके पौधे में कलियां एवं फूल खिलेंगे बहुत ज़्यादा संख्या में, और अगर कलियां नहीं आ रही है तो कलियां भी आने लगेगी। देखिए इस गुड़हल के पौधे में कितने सारे कलियां ही कलियां, चाहे वह देसी हो या हाइब्रिड। तो आप इसका लिक्विड घोल बनाइए संतरे का और छिलके का, और हफ्ते में आप 2 बार अप्लाई करिए। उसके बाद आपके पौधे में कलियां बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगी, पौधे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा और पूरा पौधा आपका कलियां एवं फूल से भर जाएगा। दोस्तों, दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में आपको फिटकिरी लेना है, जिसे एलम कहते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में आपका पोटासियम, सोडियम, सल्फर, जिंक, आयरन और कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, मिट्टी में लगने वाले कीट पतंगे को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका आप उपयोग करके इसमें बड़े बड़े आकार में फूल आएंगे और कलियां से पौधा आपका पूरा लग जाए। तो इस फिटकिरी का आपको पौधे में कैसे उपयोग करना है, तो मैं चलिए आपको बता रहा हूँ। इस फिटकिरी का आप छोटे से टुकड़े टुकड़े कर लें, फिटकिरी का छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है दोस्तों, और गमले की मिट्टी को गुड़ाई करके आपको साइड में डाल कर ऊपर से मिट्टी फिलिंग करके आप इसमें पानी डाल के पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। फिर आपके पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा, कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। देखते हैं कि दोस्तों इसके हर एक भाग में आपको सिर्फ कलियां ही कलियां नज़र आ रही है। तो आप इसी तरह से फिटकिरी का उपयोग करिए। जितने भी आपके गुड़हल के पौधे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े आकार में फूल भी आएंगे और आपके कलियां से पौधा पूरा भर जाएगा। जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। दोस्तों, आपको फिटकिरी का इसी तरह से यूज करके आपको महीने में 1 बार यूज करना है। इससे ये फ़ायदा होगा, इसमें जो कीट पतंगे लगते हैं वह जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी उपजाऊ होगी और कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आएगा। यूज करिए और अपने पौधे में ढेर सारा फूल पाइए, चाहे वह हाइब्रिड हो या देसी हो। सभी प्रजाति के पौधे में, गुड़हल के पौधे में 12 मासी फूल आता है और फूल की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। पत्ती पीली नहीं होगी, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और कलियां एवं फूल आएंगे बड़े बड़े आकार में। उसके बाद पौधे को आपको प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है, और जब मिट्टी ड्राई हो जाए यानी तो आपको पौधे में पानी देना है। तो इन छोटी छोटी बात का आप केयर करिए और अपने गुड़हल के पौधे में भी इस समय इन सब दोनों फर्टिलाइजर का आप उपयोग करते हैं तो ये आपको लंबे समय तक प्लांट्स में पोषक तत्व प्रदान करेंगे और पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आपके पौधे में आएगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और इन छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाइए और अपने गुड़हल के पौधे में ढेर सारा फूल पाइए, चाहे वह देसी हो या हाइब्रिड। सभी प्रकार के पौधे में इन दोनों फर्टिलाइज़र को आप महीने में यूज करिए, जो कि फ्री के फर्टिलाइज़र होते हैं। तो आप संतरे को छिलके को फेंकने की गलती नहीं करें, उसका लिक्विड घोल बनाकर आप पौधे में दीजिए। पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो लगभग अब डोमिनेसी से सभी पौधे बाहर आ गए हैं। तो आप इन दोनों पोषक तत्व से भरपूर फर्टिलाइज़र को बना के दीजिए, पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा और पौधे में जो फूल आएंगे, फूल का आकार भी बड़ा बड़ा होगा, ना आपके प्लांट्स में कोई भी कीट पतंगे लगेंगे, ना मिट्टी में फंगस लगेगा। क्योंकि संतरे का छिलके का अगर स्प्रे करते हैं तो उसमें पोटक नाम का एक द्रव पाया जाता है जो कि कीट पतंगे को जड़ से ख़त्म करता है, और एलम में भी पोटासियम सल्फेट के कारण इसमें कीट पतंगे को या जड़ से ख़त्म करता है। तो इन दोनों का लिक्विड घोल बनाकर आप प्लांट्स में दीजिए, प्लांट्स में अच्छी तरह से फ्लॉरिंग होगी, बड़े बड़े फूल। आपके जितने भी पौधे हैं सभी देसी या हाइब्रिड, इन दोनों में इस समय खिलेंगे फूल बड़े बड़े आकार में। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।